हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग भजन से शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को आवाज आए तो प्लीज आप लोग थम्स अप करिएगा। हरे कृष्ण 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 आवाज आ रही है क्या? ओके, आ रही है। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी भगवत गीता स्पेशल। तो आज की क्लास में हम भगवत गीता के कई सारे श्लोकों पे चर्चा करेंगे, उन्हें समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम उन्हें अपने डेली रूटीन में अप्लाई करें ताकि हमें बेनिफिट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एक स्टोरी से। तो आज क्लास की शुरुआत में ही हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे और इस स्टोरी का टाइटल बड़ा मजेदार है। स्टोरी का टाइटल है गवार माँ का मॉडर्न बेटा। तो चलिए सुनते हैं। रमा शहर में रहने वाली एक हाउसवाइफ थी जिसके 2 बच्चे थे, रोहन और रीटा। रोहन को तो हर चीज का कारण जानने की आदत थी, वहीं रीटा बिना कुछ पूछे माँ की सारी बातें मानती। फिर एक दिन, रीटा, रोहन जल्दी उठ जाओ, सुबह का 5 बज गया है। नहा धो और सूर्यदेव को जल चढ़ाओ। रीटा उठ के नहाने चली जाती है। माँ क्या है ना, सुबह सुबह क्यों चिकचिक करती हो? भला मैं रोज सुबह उठ के सूर्य को पानी क्यों देने लगा? इससे पता है कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस पानी वेस्ट। अब मुझे तो नींद मत खराब करो। रमा रोहन को थोड़ा गुस्से से समझाते हुए कहती है, रोहन आज तो तुमने कह दिया, फिर ऐसे मत कहना। सूर्य देव का अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे घर में भी सब बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे नानी नाना, उनके मम्मी पापा सब ये करते थे। मैंने तो कभी उनसे सवाल नहीं किया। अपनी बहन रीटा से तो कुछ सीखो। ठीक है, आज तो सोने दो, कल से देखी जाएगी। ऐसे ही रोहन अपने काफी सारे काम टालता रहता और अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता। फिर कुछ दिनों बाद, माँ कहा ना मुझे कोई टीका वीका नहीं लगाना। बेटा हमारे सारे बुजुर्ग लगाते थे ये, और ये सदियों से चला आ रहा है। अरे माँ, जब बुजुर्ग ही नहीं रहे तो उनकी बातें याद करके क्या रखना? मैं नहीं मानता ये सब। इतना ये तो प्रूव करके दिखाइए इसके पीछे क्या लॉजिक है। बस बेटा बस, वो हमसे बड़े थे, उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव होता है। तुम्हें उन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी जो जी मैं आए करूं। जब किसी चीज का कोई कारण ही नहीं है तो मैं वो काम करूं ही क्यों? दुनिया आगे बढ़ रही है, आप भी मॉम ट्रेंड के साथ चलिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने संस्कारों को भुला दें। वॉट एवर मॉम, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से।
एक दिन जब रमा ने रोहन और रीटा को बुलाया, चलो दोनों जल्दी से इधर आ जाओ। चलो बैठ जाओ, आज हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे। माँ, ये महाभारत का एक पाठ है ना? हाँ बिल्कुल सही। अरे यार, मुझे नहीं पढ़ना ये सब। भला माँ, हमें इस मोटी सी किताब को पढ़ के क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं ना, बस टाइम ही तो वेस्ट होगा। क्यों पढ़े हम? यह एक शास्त्र है और भगवत गीता तो स्वयं भगवान की वाणी है। और भगवत गीता का तो अर्थ ही होता है भगवत यानी भगवान और गीता यानी गीत, द डिवाइन सॉन्ग। और भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उसके माध्यम से हमें मिल रहा है। भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। माँ, आपको जो समझ में आप कीजिए, लेकिन मुझे इन सब चीजों में मत इन्वॉल्व कीजिए। मैं भगवान में कोई विश्वास नहीं रखता, ठीक है? केवल साइंस ही सब कुछ है। मेरे सामने फिर से ऐसी बातें बोलते हुए मत सुनाई देना। तुम्हें जाना है तो तुम तुरंत जा सकते हो, मैं रीटा को पढ़ाऊंगी। रोहन चला जाता है पर रमा और रीटा साथ बैठ के गीता पढ़ते हैं। समय अपनी गति से बीतता जाता है और रीटा और रोहन बड़े हो जाते हैं। रोहन एक साइंटिस्ट बन जाता है और रीटा एक आर्किटेक्ट बन जाती है। रीटा अभी भी अपनी माँ रमा के नक्शे कदमों पर चलती थी। रोज सुबह जल्दी उठना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना और रोज गीता पढ़ना। रीटा का जीवन तो सुखी व्यतीत हो रहा था, पर रोहन को तो इस सबसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो इसे अंधविश्वास कहता था। जब एक दिन रोहन हाइपोथेसिस यानी कोई एक प्रेडिक्शन करता है और दूसरा उस पर रिसर्च वर्क या केस स्टडी करता है, जिसे परिकल्पना भी कहते हैं। वो जब हाइपोथेसिस कर रहा था तो वो बार बार फेल हो रहा था और वो फेल होने के कारण बहुत परेशान हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो अपने सीनियर के पास गया। उसने साइंटिस्ट रमेश को अपनी सारी परेशानियां बताई। शांत हो जाओ रोहन, हम दोनों साथ मिलकर ट्राई करते हैं। दोनों साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर भी एक्सपेरिमेंट तो फेल हो जाता है। सर, अब कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, एक्सपेरिमेंट ही बेकार है, किसी काम का नहीं है। अरे ठंडे दिमाग से काम लो रोहन, कहीं कुछ गलती हुई होगी ना, हम लोग फिर से ट्राई कर लेते हैं। रमेश और रोहन कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और कई बार नाकामयाब होने के बाद आखिरकार उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। वाओ, आखिरकार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सर, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। बट सर, एक्सपेरिमेंट करते हुए तो आप इतनी बार फेल हुए, तब भी आपने सिचुएशन को इतनी कामली और बिना टेंशन के कैसे हैंडल कर लिया? बट कैसे हैंडल कर लिया? आप बार बार ट्राई करते रहे, कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी? रोहन, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि कर्म करना तो हमारे हाथ में है, पर फल रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है। इसलिए मैं रिजल्ट की चिंता किए बिना कूल माइंड से सारा काम कर सकता हूँ। सर सच में आपकी फिलॉसफी तो बहुत ही अच्छी है। नहीं नहीं, ये मेरी फिलॉसफी कहा, ये तो भगवान का उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में खुद कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? तुमने भगवत गीता नहीं पढ़ी? अरे नहीं सर, मैं इन धार्मिक बातों पर विश्वास नहीं रखता। सर, आप बिना मेरी गवार माँ की तरह बात कर रहे हैं। वो भी घर में यही सब धार्मिक वार्मिक काम करती रहती हैं, उनको उसके पीछे का लॉजिक तो पता नहीं है, तो उनकी बातों का ये क्या मतलब? मैं कितना मॉडर्न हूँ और एक साइंटिस्ट भी, वहीं दूसरी तरफ मेरी माँ पता नहीं किन धार्मिक कार्य में अपना दिन व्यतीत करती रहती है, बिल्कुल टाइम वेस्ट। नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। भले ही तुम्हारी माँ को उनके पीछे का कारण ना पता हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कार्य गलत करती हैं। रमेश रोहन को उन सारे कामों के पीछे का लॉजिक बताता है जो रोहन की माँ करती थी, जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ाना। और तुम्हें तो गीता जरूर पढ़नी चाहिए। तुम इस बात को ही देख लो, जब भी तुम बाजार जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल जरूर आता है जो बताता है प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। और उसी तरह ह्यूमन बॉडी तो एक अद्भुत मशीन है, ये बहुमूल्य है, इट्स प्राइसलेस। इसके साथ भी तो कोई यूजर मैनुअल आया होगा ना। ये यूजर मैनुअल ही है श्रीमद् भगवत गीता, जो बताती है जीवन को कैसे जीना है। सर, मुझे आपकी ये बात कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ और केवल साइंस पे और उसकी थ्योरीज पर ही यकीन करता हूँ। अब तुम मुझे ही देख लो, मैं भी तो एक साइंटिस्ट हूँ। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं होता तो तुम महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन, द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन को तो जानते ही होंगे,
इनके अलावा भी विश्व के बहुत बड़ी बड़ी महापुरुष हैं जो भगवत गीता में बहुत विश्वास रखते हैं और उनके बताए रास्तों पर चल के जिंदगी में सफल हुए हैं। ये सुन के तो रोहन की आंखें भर आईं। उसने रमेश को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और घर गया। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और फिर रोहन डेली बेसिस पे गीता पढ़ने लगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आरिका, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। आरिका थम्स अप दे रही है। शगुन हमें बताना चाह रही है। ओके, अंजलि दीदी आप हमें बताइए। मैम काफी यूजफुल है और काफी जरूरी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग क्या जैसे भी आज जैसे समय समय बढ़ रहा है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, तो पुरानी चीजों को संस्कारों से भूलते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, ये चीजें बदलनी है, परिवर्तन करना है, पर संस्कारों में नहीं करना है। तो ये बिल्कुल, चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। तो हम लोगों को भी गीता पढ़नी चाहिए। जो हमारी संस्कार है हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो हम अपनी क्लासेस में गीता के श्लोक लेते आए हैं हर बार, 1 श्लोक 2 श्लोक। तो आज हमारा गीता स्पेशल है, तो आज हम और श्लोक लेंगे। तो आज हम बात करेंगे 6th चैप्टर के 5th और 17th श्लोकों की। ये श्लोक हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में 2nd और 3rd क्लास में भी लिए हुए हैं, तो आज हम इन पे फिर से चर्चा करते हैं। श्लोक वापस से देखते हैं। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। तो वन इज वंस ओन फ्रेंड एंड वंस ओन एनिमी। तो जब हम खुद ही खुद का दोस्त है, तो हमें अपना काम तो नहीं बिगाड़ना है ना, हमें अपने साथ गलत तो नहीं करना है ना, तो हमें अपना उद्धार करना है। उसके लिए हमें सही सही काम करने पड़ेंगे। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना या कोई ऐसा मार्ग नहीं चुन लेना है जिससे हमारा नुकसान हो जाए, है ना, कुछ हमारे साथ गलत हो जाए। तो हमें कुछ ऐसी चीजें, ऐसे चेंजेस अपने हैबिट्स में लाने पड़ेंगे, ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, ऐसे रूटीन में लाना पड़ेगा जिससे हम सही सही काम करें। क्योंकि कहते हैं ना, अरे उसने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, तो हमें अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। तो हमें अपने रूटीन को ऐसा रखना है कि वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो और सब कुछ अच्छा हो। अब दूसरा श्लोक देखते हैं, 6th अध्याय का 17th श्लोक। ये क्या कह रहा है? दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है? यथा योग्य का मतलब होता है एज अप्रोप्रिएट। हर चीज का एक लिमिट में, एक उसके एक बाउंड्री में उस चीज का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी चीज का एक्सेस गलत होता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो हमें क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन लाना चाहिए अपनी लाइफ में, अनुशासन होना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। कैसे पालन करें? हमारे सोने का टाइम वो फिक्स्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम पे हम सोए। ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा देर तक सो रहे हैं या हम पूरी नींद ही नहीं कर रहे, 2 ही 3 घंटे सो रहे हैं। रात को कई लोग फोन चलाते रहते हैं, सोते ही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे जो भी एक्शंस हो, हमारे जो कर्म, वो हम राइटफुल कर्म करें, सही कर्म करें जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। कोई गलत कर्म का में भाग ना ले लें, कोई गलत काम नहीं करें। खाना, हमारा आहार, जो आहार होता है वो हमें बिल्कुल सही लेना चाहिए। हमें गलत आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका हम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कहते हैं ना। और हमें सोने का टाइम तो बहुत अच्छे से अपना फिक्स करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है और वो वापस से क्योर होती है पूरी नाइट में। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं, तो हमें इसको प्रैक्टिस में भी लाना है। तो अब जो 6th अध्याय का 17th श्लोक है, हमने सुन तो लिया कि ऐसा 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 करना है। तो इस 6th चैप्टर का नाम कौन बताएगा? कोई 6th चैप्टर का नाम बता सकता है जल्दी से? तभी हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे 17th श्लोक को। जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी से अपना हैंड रेस करें। अद्विका। देवासुर संपद विभाग योग। वो तो हमारा 16th चैप्टर था, ये हमारा 6th चैप्टर है। याद करो, 16th चैप्टर में हमने क्या सीखा था? गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज।
हमने 26 गुड क्वालिटीज सुनी थी ना, वो 16 चैप्टर था, दैवासुर संपद विभाग योग, ये 6th है। जल्दी से कोई बताए। चलिए मैं रिवील कर देती हूँ। 6th चैप्टर का नाम है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग यानी हमें अपने ऊपर संयम रखना है, अपने मन के ऊपर संयम रखना है। इसका क्या मतलब हुआ? एक युद्ध अपने विरुद्ध, यानी कि हमें एक युद्ध लड़ना है जो कि हमारे ही खिलाफ है, हमारे मन के खिलाफ है। इसमें हमें युद्ध करना है अपने मन से, हमें मन के खिलाफ युद्ध करना है, हमें अपने मन को हराना है, हमें अपने मन से जीतना होगा। क्योंकि मन जो है वो कंट्रोल नहीं होता है, इधर उधर भागता रह जाता है। तो क्या वो सही करता है? नहीं ना। तो हमें उसको कंट्रोल करना है, हमें उसी से युद्ध लड़ना है, हमें अपने आप को जीतना है। हम सब एक प्रार्थना करते हैं ना, स्कूल में तो हमेशा से करते आ रहे हैं, हमने संस्कार शाला की क्लासेस में भी स्टार्टिंग में की थी। कौन सी है वो प्रार्थना? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो यहाँ पे दूसरों की जय से पहले, दूसरी चीजों को जीतने से पहले हमें खुद को जीतना है, खुद के मन को जीतना है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने मन को जीतें, है ना। तो हम लोगों को अपने मन को कंट्रोल करना। अब हम कैसे इस मन को कंट्रोल करें ये भी हमें पता चलेगा आगे, देखते हैं। ये तो अब आप इमेज में देख सकते हो, ये कुछ एक्शंस है जो हमें लेने चाहिए। कैसे हमारा एक रूटीन होना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। देखिए यहाँ तक शिनशान भी हेल्दी फूड खा रहा है, शिनशान भी टीथ को ब्रश कर रहा है। तो शिनशान देखते हैं ना हम लोग, देखिए शिनशान अच्छा काम कर रहा है तो हमें भी करना है ना। हमें आलसी की तरह पड़े नहीं रहना है, हमें सही कर्म करने। हमें जब पढ़ाई का समय हो तो हमें पढ़ाई करनी है, जब हमें रेस्ट लेना है तो रेस्ट लेना है, मेडिटेट करना है, हेल्दी फूड खाना है ना, डेली प्रैक्टिसेस को सही रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आहार की बात करते हैं अपने, जो हम मन को अब हम कैसे कंट्रोल करेंगे। अब ये जो आहार है, ये हमारा फूड जो है, ये केवल फूड के फॉर्म में नहीं है जो हम अपने माउथ से खाते हैं, ये और भी कई फॉर्म्स में। क्या? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये हम सबको पता है। कौन कौन से? जल्दी से कौन बताएगा 5 सेंस ऑर्गन्स? चलिए मैं ही बता देती हूँ। हमारी आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। तो अब इनसे भी जो चीजें हम ग्रहण करते हैं, इनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी एक तरह का आहार है, एक तरह का फूड है। क्या है? आईज से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो आईज से हम कोई रूप को देख रहे हैं, कोई फॉर्म को देख रहे हैं, तो वो हमारा आंखों से आहार हुआ जो हम देख रहे हैं। इसलिए हमें सही चीजें देखनी है। दिन भर हम फोन चलाते हैं तो हम उसमें क्या देख रहे हैं, आप ये ऑब्जर्व करिए। क्या कुछ हम ऐसा प्रोडक्टिव देख रहे हैं फोन पे, टीवी पे, नेट पे, जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, या कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसका हम पे सही इम्पैक्ट नहीं हो रहा है? ये हमें खुद देखना होगा। हमारी नोज, हम इससे चीजें स्मेल करते हैं, तो गंध, वो स्मेल एक आहार हुआ। हमारा ईयर, इससे हम शब्द सुनते हैं, हम बातें सुन रहे हैं, वर्ड सुन रहे हैं। तो हम क्या सुन रहे हैं? हम क्या कोई गलत बात सुन रहे हैं, कोई किसी की चुगली कर रहा हो, क्या हम वो सब सुन रहे हैं, या कुछ हम अच्छा भगवान की वाणी सुन रहे हैं? हमें ध्यान देना होगा इन सब बातों पे। हमारी स्किन का क्या आहार हुआ? टच। और हमारी टंग का क्या आहार हुआ? रस, फ्लेवर। तो ये हमारी टंग का आहार हो गया। तो अब अगर हमें मन को ठीक रखना है तो इसमें क्या लिखा है? अगर हम ठीक से पढ़ाई करनी है, तो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें अपनी इंद्रियों के आहार को ठीक रखना होगा। ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स का आहार है ना, इसे हमें सही रखना होगा, तभी हमारा कार्य अच्छे से होगा। जैसे हमारा कार्य क्या है? पढ़ाई, वो अच्छे से हो पाएगी। कोई चैट है ये? ओके, चैट में आदित्य ने हमें 5 सेंस बताए हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। और क्या लिखा है? शुद्ध आहार विहार से हमारा मन, बुद्धि, अंतःकरण। हमारा अंतःकरण क्या होता है? मन और बुद्धि, वो शुद्ध होते हैं, जिससे हमारा बुद्धि सात्विक हो जाती है, और सात्विक बुद्धि हमें अच्छे कामों में लगाती है, और हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमें आहार विहार अपना सही रखना है, शुद्ध रखना है। जो हम 5 सेंस ऑर्गन से, अब हम ध्यान देंगे कि हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं। केवल खाते क्या है वो उस पर नहीं ध्यान देना, हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से क्या क्या ले रहे हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना है। और हमें ऐसी शुद्ध चीजें लेनी है, अच्छी चीजें लेनी है, जिससे हमारे कार्य अच्छे हों। आगे बढ़ते हैं, हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे जिससे हमें ये बातें
और अच्छे से समझ में आएंगी। का ये किस्सा हाँ हाँ हमें बताता, हाँ हमें सिखाता। बंटी बबलू का ये किस्सा हाँ हमें बताता, हमें सिखाता। बंटी बबलू का ये किस्सा हमें बताता, हमें सिखाता। बढ़िया खाना ताजा खाना, क्या है खाना क्या नहीं खाना। बढ़िया खाना ताजा खाना, क्या है खाना क्या नहीं खाना। बंटी बबलू का किस्सा हमें सिखाता। बंटी बबलू का ये किस्सा हमें बताता, हमें सिखाता। बंटी देखो ताजा खाता, सादा खाता और घर का खाता। हंसकर खाए रोटी दाल, हरी सब्जियां चावल में डाल। दूध दही है उसको भाता, फल संग उसका बढ़िया नाता। बंटी देखो ताजा खाता, हाँ सादा खाता, घर का खाता। हंसकर खाए रोटी दाल, हरी सब्जियां चावल में डाल। दूध दही है उसको भाता, फल संग उसका बढ़िया नाता। इसीलिए तो देखो उसको चुस्त दुरुस्त फुर्तीला है। वो मस्त मगन रहे अपनी धुन में, रहे सदा ही रोज खुशी में। हे बंटी बबलू का ये किस्सा हमें बताता, हाँ हमें सिखाता। बबलू की ये अलग कहानी, करता खाने में वो मनमानी। अरे बासी खाता तीखा खाता, बाहर खाने की हट करता। जंक फूड से उसको प्यार, स्वास्थ्य की न रखे दरकार। बबलू की है अलग कहानी, करता खाने में वो मनमानी। अरे बासी खाता तीखा खाता, बाहर खाने की हट करता। जंक फूड से उसको प्यार, स्वास्थ्य की न रखे दरकार। पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स पास्ता चिप्स ही खाए, इसीलिए बीमार हो जाए। झगड़ा लू चिड़चिड़ा बन जाए। हे बंटी बबलू का ये किस्सा बच्चों तय करो आज अभी, बंटी बबलू में कौन सही। बच्चों तय करो आज अभी, बंटी बबलू में कौन सही। सबसे पहले ध्यान रखो तुम, सबसे पहले ध्यान रखो तुम। अन्न का सम्मान करो, अन्न का सम्मान करो। समय से खाओ बढ़िया खाओ, जीवन में सफलता पाओ। समय से खाओ बढ़िया खाओ, जीवन में सफलता पाओ। हाँ 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 बंटी बबलू का ये किस्सा हमको यही सिखाता है, हमको यही सिखाता है। ताजा बढ़िया खाने से जीवन का गहरा नाता है, गहरा नाता है, गहरा नाता है, गहरा नाता है। बंटी बबलू का ये किस्सा, बंटी बबलू का ये किस्सा। ला 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 ला। बहुत ही सुंदर गीत जो हमें सुनने को मिला। तो आप लोगों को जो भी क्लास में सुंदर सुंदर गीत सुनने को मिलते हैं, जो हमने पहला गीत सुना था क्लास में, मन 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 मेरा मन, बिन लगाम का घोड़ा मन, तन है तुम्हारा मोटर कार, और आज का बंटी बबलू का ये किस्से, सारे सुंदर सुंदर गीत बैजल अंकल हम लोगों के लिए लाते हैं। वो लिखते हैं इन गीतों को,
उन्हें वो कंपोज करवाते हैं, उन्हें साउंड देते हैं, उन्हीं की वजह से हमें इतने सुंदर सुंदर गीत सुनने को मिलते हैं, तो उनको हम थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं वापस से अपनी स्लाइड पे। सारे गीत बहुत ही अच्छे ऐश्वर्या लिख रही है, बिल्कुल सही बात है, हमने सारे गीतों से इतना कुछ सीखने को मिलता है और वो हमें सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब अद्विका हमें बताएंगे कौन से अध्याय के श्लोक हैं। अद्विका कहाँ है आप? अद्विका। देवासुर संपत्ति विभाग योग। बिल्कुल सही, आपको याद है, हम लोगों ने इतने सारे क्लासेस में पूछा था, अब आपको याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा 16th अध्याय है, इसमें हम डेमोनिक क्वालिटीज और अच्छी क्वालिटीज, देवताओं के अच्छे गुण और डेमोनिक इविल क्वालिटीज हम पता करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये सारे श्लोक हमने पहले ही डिटेल में चर्चा किए हुए हैं, तो इन पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें हमें 26 गुण जानने को मिलते हैं ये 3 श्लोकों में। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, इनमें हमें 26 क्वालिटीज जानने को मिलती है, दैवी संपदा के गुण, 26 गुड दैवी क्वालिटीज जानने को मिलती है। तो इसमें क्या है, अब ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है, ये सारी इतनी अच्छी अच्छी 26 क्वालिटीज हमारे अंदर है, लेकिन ये छुप गई हैं। कैसे? हमारे अंदर की इविल क्वालिटीज से ये सारी जो डिवाइन क्वालिटीज है, ये हमारी इविल क्वालिटीज से छुप गई है। पूछिए कैसे? ये जो डेमोनिक क्वालिटीज होती है ना, ये हमारे अंदर की डिवाइन अच्छी गुणों को कवर कर लेती हैं, ये हमारी डिवाइन क्वालिटीज को छुपा देती हैं, ओवर पावर कर देती हैं। कैसे? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब लोगों ने शीशा देख रखा है ना, हम सबके घर में शीशा होता है, हम लोग सुबह देखते भी हैं, लेकिन जब उस पर धूल जम जाती है तो क्या हमें सही से दिखता है? नहीं दिखता। हम जब उस धूल को, जाले को साफ कर देते हैं तो हमें क्लियर दिखने लगता है, शीशा एकदम चमक जाता है। हम लोग साफा करते हैं ना, सफा करते हैं, मम्मी कहती है चलो शीशा सफा कर दो, तो हम करते हैं। ऐसे ही हमें अपने अंदर को भी सफा करना है, हम भी एक शीशे की तरह, हमें अपने आप को कैसे सफा करना है? वो धूल को हटाना है। वो धूल क्या है? वो धूल डेमोनिक क्वालिटीज है, आसुरी गुण है, बैड क्वालिटीज है, उनको हटा देंगे तो हमारे अंदर की डिवाइन क्वालिटीज, अच्छे गुण अपने आप दिखने लगेंगे। तो हमें ये अपना शीशा सफा करना है, जो घर में शीशा लगा होता है उसे नहीं, अपने अंदर के शीशे को सफा करना है। कैसे? डेमोनिक क्वालिटीज को हटा करके, अपनी बैड हैबिट्स को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे ना, ये गुड क्वालिटीज, ये डिवाइन क्वालिटीज अपने आप ही हमें दिखने लगेंगी अपने अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब किसको बिलोंग करते हैं? सनातन धर्म को करते ना। हम सब सुनते सनातन धर्म है हम सनातनी हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? सनातन मतलब जिसका कभी अंत ना हो, ना ही इसका आरंभ भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा से रहा है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं है, ये हमेशा से रहा है, ये एटर्नल है, ये हमेशा रहने वाला है, ये शाश्वत है। समझ रहे ना? इसलिए हम सनातनी, और हमारे भगवान जिनमें हम श्रद्धा रखते वो सनातनी है, इसलिए हम उनके अंश हैं, हम अपने ईश्वर के, इसलिए हम भी सनातनी हैं एट द कोर। तो चलिए अब आगे बढ़ते। अब आगे बढ़े इससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। हम लोगों के यहाँ कितने वेद होते हैं? जल्दी से कोई बताए। ओके आयशा। मैम 4। बिल्कुल सही। अब आप में से नाम कौन बताएगा? आदित्य, कोई एक का नाम बताइए, एक एक करके, ताकि सबको चांस मिले। एक वेद। यजुर्वेद, बहुत अच्छे। और कौन बताएगा जिसने अभी तक नहीं बताया? यजुर्वेद, बिल्कुल सही, आदित्य ने हमें बताया। ऐश्वर्या। सामवेद। सामवेद, ऐश्वर्या ने आंसर दिया। ओके ग्रेट। तृप्ति। अथर्ववेद। अथर्ववेद, बहुत अच्छे। और एक और बचा है, एक और कौन बताएगा?
रश्मि मैम। ऋग्वेद। ऋग्वेद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं ये? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब हम क्या जानते हैं, ये चारों वेद जो है ये हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज देते हैं। तो कौन से वो 4? हर वेद हमें एक एक उसके बारे में नॉलेज देता है। तो देखते हैं एक एक डोमेन के बारे में। तो देखिए ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। ये अभी मैं आपको चारों बता रही हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी अगर समय रहा तो आप ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद हमें ज्ञान देता है, सामवेद हमें भक्ति की प्रैक्टिस बताता है, भक्ति बताता है, अथर्ववेद से हमें विज्ञान पता चलता है, साइंस का पता चलता है, और यजुर्वेद से हमें कंसेप्ट ऑफ कर्मा पता चलता है, कर्म सिद्धांत पता चलता है। कोई चार्ट आई है क्या जी? तो फिर और हमारे कितने पुराण है? हमारे 18 महापुराण है, 18 महापुराण। तो मैं जल्दी से कुछ का नाम लेके आपको सुना देती हूँ। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ये तो हम लेते भी है ना, क्लास में चर्चा करते हैं ना, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नारद पुराण, भविष्य पुराण, कितने सारे पुराण है, 18 पुराण है हमारे, है ना। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा इन पे भी करा करेंगे अपनी अपकमिंग क्लासेस में। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, कुछ भी आप कोई कहना चाह रहे हो। और अद्विका ने चैट में लिखा है थैंक यू बैजल अंकल। तो हम सबकी तरफ से बैजल अंकल को ढेर सारा धन्यवाद है, क्योंकि वो हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया था संस्कार शाला क्लासेस आप लोगों के लिए लाने में। बैजल अंकल ने मुझे बोला कि ये संस्कार शाला क्लासेस लेनी है करके, ताकि आप सबको इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चले। तो उनका हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देंगे। अगर वो नहीं हमें बताते तो आप लोग अभी यहाँ होते ही नहीं, आप लोग बताते ही नहीं, ये सारी चीजें आपसे मैं शेयर नहीं कर पाती। तो हाँ ओके, तृप्ति कुछ कहना चाह रही है। आप अनम्यूट हो। उन्होंने खुद को म्यूट कर लिया, कोई बात नहीं। तशी तब तक आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैम जब आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आंखें देखती हैं, तो जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, आंखें नहीं देखती, आंखें चीजों को डिस्क्राइब करती है। हमारा माइंड बताता है कि सामने क्या है। बिल्कुल, आप बिल्कुल साइंस वाले स्टूडेंट हो, ये तो मैंने भी पढ़ रखा है। लेकिन आईज हमारा एक माध्यम है जिनके थ्रू हमें देखने को मिलता है। अगर आईज ही नहीं होंगी तो क्या हम देख पाएंगे? क्या हमारा माइंड ऐसे ही देख सकता है? नहीं ना। तो आईज वो माध्यम है जिनपे जब लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन आता है, तो हमारे रेटिना पे वो विजिबल होता है, तो हम देख पाते हैं। तो इसके पीछे की साइंस है। लेकिन आईज नहीं होंगी तो हम दृश्य देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये देखने का काम करती है। दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन वो पीछे का मैकेनिज्म है ना, तो हम उस पे नहीं जाएंगे। और देखिए माइंड भी, अगर देखिए माइंड कैसे रिलेटेड इससे, आंख जो देखेंगी, आंखों ने अभी पढ़ाई का देखा, अच्छे संस्कारों को देखा, तो मन में भी वैसे ही अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। लिंक्ड है कि नहीं? अभी आप कुछ बुरा देखोगे, अभी आप देखोगे कोई सीआईडी देख लो, आप मर्डर मिस्ट्रीज होती है, फिर माइंड में आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपके माइंड में वही गंदे विचार आएंगे, है ना, कि उसने उसके साथ ऐसा किया ऐसा किया। तो ये सब चीजें लिंक होती हैं। तो अभी हमें आइज से अच्छी चीजें देखनी है ना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा।